प्यारे बच्चों, क्या आप सोच सकते हैं कोई इंसान अपनी सबसे प्यारी वस्तु सिर्फ इसलिए छोड़ दे ताकि दुनिया में इंसानियत बनी रहे। आज की कहानी आपके दिल को छू जाएगी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक मल्हार की प्रसिद्ध कहानी हार की जीत की सरल व्याख्या को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। यह एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि विश्वास और इंसानियत, मानवता किसी भी चीज़ से बड़ी होती है। यह कहानी है बाबा भारती, उनके प्रिय घोड़े सुल्तान और इस कहानी के खलनायक डाकू खड़ग सिंह की। प्यारे बच्चों, यह कहानी लिखी थी सुदर्शन जी ने। सुदर्शन जी इस कहानी के लेखक हैं। यह कहानी कालजयी रचना है। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है और इसे हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन जी ने लिखा। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने अपनी पहली कहानी तब लिखी थी जब वो आपकी ही तरह केवल कक्षा 6 में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं भी लिखी, अनेकों लेख लिखे, नाटक लिखे और उपन्यास भी लिखे। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे। प्यारे बच्चों, यहाँ हम उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी हार की जीत पढ़ने जा रहे हैं। इसे ध्यान से पढ़िए, पेंसिल लेकर के बैठिए, पुस्तक खोल करके बैठिए, कठिन शब्दों के अर्थ भी साथ साथ लिखते रहिए और जो कुछ भी इसमें अंडरलाइन करने लायक होगा मैं आपको बताता रहूँगा। चलते हैं इस कहानी की तरफ। प्यारे बच्चों, माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। भगवत भजन, क्योंकि वो साधु थे, सन्यासी थे, भगवान का भजन करते थे, भक्ति भाव में लीन रहते थे। उस भक्ति भाव से, भगवान के भजन से जो भी समय उनको बच जाता था वो उस घोड़े को अर्पण कर देते थे, यानी अपने घोड़े सुल्तान की सेवा में उस समय को वो लगा देते थे। घोड़ा कोई सामान्य घोड़ा नहीं था, वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बहुत बलवान था। उसके मुकाबले का, उसके जोड़ का, उसकी तुलना का दूसरा कोई घोड़ा इस इलाके में नहीं था। बाबा भारती उससे सुल्तान कहकर पुकारते थे। सुल्तान का अर्थ होता है बादशाह, यानी कि राजा। अपने हाथ से खरेरा करते। खरेरा लोहे का एक औजार होता है जो पशुओं के ऊपर फेरा जाता है, उनके ऊपर जमे हुए मिट्टी गारा को हटाने के लिए। खुद अपने हाथ से दाना खिलाते और देख रेख करते और देख देख कर उसको प्रसन्न होते। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन, जायदाद सब छोड़ दिया था, क्योंकि वो एक साधु थे। और यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी मुंह फेर लिया था, उससे भी उनको घृणा थी। कोलाहल भरे वातावरण से उनको घृणा थी, इसलिए वो किसी गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में, मंदिर के पास एक अपनी झोंपड़ी बना करके वहां भगवान का भजन करते थे, वहीं रहते थे। वो कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति हो गई थी, उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था, क्योंकि वो तो वैरागी संत थे, तो फिर इस घोड़े से ही इतना मोह क्यों? लेकिन उनको इस प्रकार की भ्रांति हो गई थी। आगे जाकर के बताएंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू मतलब उसके दीवाने थे। घोड़ा जब चलता था तो उसकी चाल इतनी प्यारी थी कि वो उसकी चाल के दीवाने थे। वे कहते थे, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देख करके नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, वो बेचैन रहते थे, उनको बिल्कुल चैन नहीं मिलता था। हाँ, अब बात आती है खड़ग सिंह की। खड़ग सिंह इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। खड़ग सिंह इस कहानी के खलनायक हैं। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, बेचैन हो उठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? प्यारे बच्चों, आपके शिक्षक ने
आपको संवाद लेखन शैली जरूर बताई होगी। संवाद लेखन यहां से शुरू होता है। कहानी में संवाद लेखन का बड़ा महत्व होता है। अब देखिए कैसे। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, बाबा भारती ने कहा, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी, ऐसा बाबा भारती ने कहा। डाकू खड़ग सिंह ने कहा, देखते हैं, देखने में बहुत सुंदर है, ऐसा मैंने सुना है। बाबा भारती कहते हैं, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। प्यारे बच्चों, अस्तबल उस मकान को, उस कमरे को, उस स्थान को कहते हैं जहां पर घोड़े को बांधा जाता है। बाबा ने घोड़ा बड़े घमंड से दिखाया, क्योंकि थे तो वो बाबा जी, लेकिन थे तो इंसान ही, और हर व्यक्ति को अपनी अच्छी वस्तु पर घमंड होना ही चाहिए। खड़ग सिंह ने घोड़ा बड़े आश्चर्य से देखा। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे अपने जीवन में, परंतु ऐसा बांका, ऐसा छबीला घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। एक साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता, अधीरता माने बेचैनी, अंडरलाइन कर लें और यहीं पर शब्द का अर्थ लिख लें। अधीरता माने बेचैनी से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? कहने का मतलब कि मैं इसकी चाल देखना चाहता हूं। बाबा भारती भी इंसान ही थे, मनुष्य माने इंसान ही थे। अपनी चीज की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका भी हृदय बेचैन हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछलकर, एकाएक माने अचानक से उछलकर वे उसकी अपने घोड़े की पीठ पर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। हवा से बातें करना मुहावरा होता है, यानी कि सरपट दौड़ना। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। सांप लौटना भी मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है ईर्ष्या से परेशान हो जाना। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था, क्योंकि उसने कमाना तो है नहीं, उसने तो जो भी वस्तु अच्छी लगती है उसको लोगों से डरा कर, धमका कर छीन ही लेना है। उसके पास बाहुबल था, भुजाओं का बल था, बहुत ताकतवर इंसान था। उसके पास आदमी थे, उसके पास बेरहमी थी, वो किसी पर दया नहीं करता था, वो किसी पर रहम नहीं खाता था। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी को चेतावनी दी कि बाबा जी मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा जी डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण माने हर पल खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास माने महीना, कई महीने बीत गए, लेकिन खड़ग सिंह नहीं आया। यहां तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। उनकी सावधानी हट गई, क्योंकि समय के साथ सावधानी हट ही जाती है। बाबा जी ने सोचा कि इस भय को स्वप्न की भय की नाई माने तरह, मिथ्या माने झूठ समझने लगे कि जैसे स्वप्न झूठ होता है, ऐसे ही खड़ग सिंह के द्वारा दिया हुआ भय भी झूठ ही था, मेरा स्वप्न ही था, मैं खामखा डर रहा था, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही समय बीता, बाबा जी को उस बात की भूल पड़ी। एक दिन की बात है, संध्या का समय था। बाबा भारती अपने घोड़े, अपने प्यारे घोड़े सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी, खुशी थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, उसके छैले मां के शरीर को देखते, कभी उसकी चाल को देखते, कभी उसके रंग को देखते और मन में फूले न समाते थे। मन में फूला न समाना भी मुहावरा है प्यारे बच्चों, इसको भी अंडरलाइन कर लेना, यानी खुशी के मारे फूल जाना। सहसा माने अचानक एक और से आवाज आई, और माने तरफ, एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला कहते हैं भूखा नंगा गरीब व्यक्ति, अपाहिज व्यक्ति। आवाज में करुणा थी, करुणा माने दया थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज माने जो डिसेबल मैन है, जिसके हाथ पैर ढंग से काम नहीं करते, गरीब है। वो एक वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा माने बेचैनी से पुकार रहा था। बोले, क्यों, क्या कष्ट है तुम्हें, क्या समस्या है तुम्हें?
अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं। दुखियारा माने मैं दुख से परेशान हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहां से 3 मील है, मुझे वहां जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। बाबा भारती ने पूछा, वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य, एक प्रसिद्ध व्यक्ति रहा होगा रामावाला का व्यक्ति, जिसका नाम था दुर्गा दत्त वैद्य माने डॉक्टर। तो डॉक्टर को सभी लोग जानते हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर को, तो उसका नाम ले दिया। दुर्गा दत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना ही होगा। बाबा जी मैं उसका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती के मन का संदेह दूर हो गया। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस गरीब अपाहिज व्यक्ति को घोड़े की पीठ पर बिठा लिया, घोड़े पर सवार किया और स्वयं पैदल चलने लगे। लगाम को, घोड़े की लगाम को पकड़कर आगे आगे चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगे। सहसा, सहसा माने अचानक, उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम उसके हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वो अपाहिज व्यक्ति घोड़े की पीठ पर तनकर सावधानी से बैठा है और घोड़े को सरपट दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा, देखो तीनों भाव इकट्ठे हो रहे हैं, भाववाचक संज्ञा है। भय माने डर, विस्मय माने आश्चर्य, निराशा माने निराशा। निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज और कोई नहीं बल्कि डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती ने उसको पहचान लिया। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय के पश्चात माने बाद कुछ निश्चय करके पूरे ताकत लगाकर, बल लगाकर, चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी मैं ये घोड़ा तो आपको देने वाला नहीं हूं, परंतु मेरी एक बात सुनते जाओ। बाबा भारती ने कहा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर, निकट माने नजदीक जाकर, उसकी ओर, उसकी तरफ ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की तरफ देखता है। बकरा, वो बकरा जो कटने वाला है, और कसाई कौन? जो बकरे को काटता है। और बकरा जब अपने कसाई को, जो उसको काटने वाला, उसकी गर्दन काटने वाला है, तो जिस प्रकार से उसकी तरफ दया के भाव से देखता है, उसी दया के भाव से देखा और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। बाबा भारती ने कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका, अब मैं इसे वापस नहीं लूंगा, मैं इसे वापस नहीं लेना चाहता। लेकिन खड़क सिंह मेरी बात एक याद रखना, मेरी एक प्रार्थना मैं तुमसे करता हूं, उसको अस्वीकार मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरी प्रार्थना है, उसको सुन लेना, कृपा करके उसको मान लेना। बाबा भारती की ऐसी करुण आवाज सुनकर के डाकू खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी आप आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, केवल ये घोड़ा मैं आपको नहीं दूंगा। वैसे तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, अब घोड़े का नाम न लो। बाबा भारती ने कहा, घोड़े की तो चर्चा ही मत करो, मैं तुमसे इस बारे में कुछ कहूंगा ही नहीं, इस विषय में कोई बात ही नहीं करूंगा। मेरी प्रार्थना केवल इतनी है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, यानी कि जो तुमने मेरे साथ किया है, जो प्रोपेगेंडा तुमने मेरे साथ किया है, इसको किसी के सामने बताना मत, इसको किसी के सामने इसका बखान मत करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। वो बड़े आश्चर्यचकित हुए। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट मत करना, किसी को बताना ही मत, इसकी चर्चा ही मत करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? प्रयोजन माने मतलब, अर्थ। इससे क्या अर्थ सिद्ध हो सकता है, क्या मतलब सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह में इतना दिमाग तो था नहीं, तो खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु बात उसकी समझ में नहीं आई। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी। कहने का मतलब कि उसने हार कर, थक कर बाबा भारती के चेहरे की तरफ देखा, मुख की तरफ देखा और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है कि मैं ये बात किसी को न बताऊं? इससे आपको क्या डर है, क्या भय है? सुनकर के बच्चों, यहां से कहानी का क्लाइमैक्स है, बड़े ध्यान से सुनना। बाबा भारती ने उत्तर दिया, खड़क सिंह, लोगों को यदि इस घटना का पता चला, अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि ये जो वाक्य है जो कि इन्वर्टेड कोमास में बंद है, ये पंच लाइन है इस कहानी की। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह को कहा कि खड़क सिंह, लोगों को यदि इस घटना का पता चला जो तुमने मेरे साथ किया है, तो वे किसी भी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने गरीब बनकर, गरीब का नाटक बनकर के मेरे विश्वास को तोड़ा है। दुनिया में विश्वास उठ जाएगा, लोग एक दूसरे पर विश्वास करना बंद कर देंगे, लोग एक दूसरे की मदद करना बंद कर देंगे, लोग गरीबों पर, अपाहिजों पर, कराहते हुए बेचैन लोगों पर
दया करना छोड़ देंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया, क्योंकि वो वैरागी थे, उनको कोई मोह नहीं था, जैसे उस घोड़े से, सुल्तान से उसका कभी कोई संबंध रहा ही ना हो, जैसे वो उसको जानते ही ना। बाबा भारती चले गए, परंतु बाबा जी के शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कितने ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, अथाह प्रेम था। इसे देखकर मुख फूल की नाई खिल जाता था, फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह न सकूंगा। ऐसा वो कहते थे, ऐसा वो सोचते थे। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, रात रात भर लाठी लेकर इसकी रखवाली करते रहे। भजन भक्ति में भजन भक्ति करनी चाहिए साधु को, लेकिन भजन भक्ति न करके, भजन भक्ति को छोड़ करके घोड़े की रखवाली में लग गए। परंतु आज उनके मुख पर दुख की एक चिंता भी की एक रेखा तक दिखाई नहीं दी। उन्हें केवल यह विचार था, उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना नहीं छोड़ दें। प्यारे बच्चों, ये बहुत ही महान बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जीवन वैल्यू, ये जीवन के मूल्य हैं, जिनको लाइफ वैल्यूज कहते हैं। तो इनको अपने जीवन में उतारना सीखिए। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंच गया, क्योंकि प्यारे बच्चों, इस लाइन से, इस शब्द से, बाबा भारती के इस विचार से खड़ग सिंह जैसे डाकू का भी हृदय परिवर्तित हो चुका था, रिवॉल्यूशन आ चुका था, परिवर्तन आ चुका था, वो बदल चुका था। अब खड़ग सिंह न रहा था, खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित हो गया था। इसको कहते हैं संग दोष। जैसे व्यक्ति के संग में रहोगे, जैसे व्यक्ति के सानिध्य में रहोगे, वैसे ही विचार तुम्हारे होते चले जाएंगे। उसके चरित्र का प्रभाव तुम्हारे चरित्र पर पड़ता चला जाएगा। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग माने डोर, रस्सी, लगाम पकड़े हुए था। वो धीरे धीरे अस्तबल के फाटक तक पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। क्यों? क्योंकि उसको बंद करने का कोई औचित्य नहीं था, कोई मतलब नहीं था। किसी समय यहां बाबा भारती स्वयं लाठी देकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके निश्चित स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया और वहां से चला गया। थोड़ी देर अस्तबल के बाहर खड़े होकर उसी समय उसकी आंखों से पछतावे के आंसू गिरे। याद रखना इस बात को, इस लाइन को, इसकी चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था, चौथा पहर आरंभ हुआ, यानी दिन निकलने वाला था। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल में स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, क्योंकि बाबा भारती को आदत थी उठते ही कहां, अपने अस्तबल में जाने की, अपने घोड़े सुल्तान के पास जाने की, उसके लिए घास दाना पानी करने की। उसके पांव अस्तबल की तरफ बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, अपनी भूल का एहसास हुआ कि मैं क्यों अस्तबल की तरफ चला रहा हूं। आज अस्तबल में सुल्तान तो है ही नहीं। सुल्तान को तो डाकू खड़ग सिंह धोखे से मुझसे छीन ले गया, ठग ले गया। साथ ही उनको घोर निराशा हुई और घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी कर दिया। मन भर का भारी कर देना मतलब उनके पांव भारी हो गए। गम के बोझ से, दुख के बोझ से उनके पांव भारी हो गए, यानी कि उनके कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, इसलिए वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप, पांव की आवाज को पहचान लिया, क्योंकि घोड़ा तो अंदर बंधा हुआ था, और वह जोर से हिनहिनाया। घोड़े की बोलने की आवाज को हिनहिनाना कहते हैं। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अस्तबल के अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार से रोने लगे मानो कोई पिता अपने बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और कहते थे, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। देखिए प्यारे बच्चों, फिर से देखिए, इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए और यहां पर थोड़ा रुक कर समझने की कोशिश कीजिए। उनको इस बात की खुशी नहीं है कि मेरा घोड़ा वापस मिल गया, उनको इस बात की खुशी है
कि आज भी इंसानियत जिंदा है, आज भी मानवता जिंदा है। उनको इस बात की खुशी है, उनको इस बात की खुशी है कि अब कोई भी गरीबों पर, जरूरतमंदों की सहायता करने के लिए मुंह नहीं मोड़ेगा। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं इस गरीब की सहायता करूंगा तो हो सकता है ये डाकू निकल जाए, ये चोर निकल जाए, ये कोई ठग निकल जाए और मेरे को कोई हानि पहुंचा दे। अविश्वास की भावना जो है वो खत्म हो गई। अब कोई किसी पर अविश्वास नहीं करेगा। थोड़ी देर के बाद जब वो अस्तबल से बाहर निकले, उनकी भी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो उसी जगह पर खड़े थे जहां पर खड़े होकर डाकू खड़ग सिंह ने पश्चाताप के आंसू बहाए थे। उसी स्थान पर खड़े होकर बाबा भारती के आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां पर डाकू खड़ग सिंह के आंसू गिरे थे। दोनों के आंसू मिलकर के एक हो गए। खड़ग सिंह जहां रोया था, दोनों के आंसू उसी भूमि पर, उसी मिट्टी में आपस में मिल गए। कहने का मतलब क्या है कि दोनों के, यानी कि खड़ग सिंह के पश्चाताप के आंसू और बाबा भारती के खुशी के आंसू, साधुता के आंसू, विश्वास के आंसू, इंसानियत के आंसू, दोनों मिलकर के एक हो गए। कहने का मतलब अब खड़ग सिंह नहीं रहा, अब डाकू डाकू नहीं रहा, अब उसका भी हृदय परिवर्तित हो चुका था। बाबा भारती के चरित्र ने, बाबा भारती के तपस्वी व्यवहार ने, बाबा भारती के त्याग ने, बाबा भारती के सिद्ध शब्दों ने डाकू खड़ग सिंह का भी हृदय बदल दिया था, उसको भी एक साधु का ही रूप दे दिया था। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ये पूरी कहानी सुनी। आपने बड़े ध्यान से और ये कहानी यहां तक सुनी, आप यहां तक आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको लगता है कि दुनिया में विश्वास और इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए आप अपने हिंदी संस्कृत के चैनल वी के हिंदी गुरुकुल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएं, अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें। याद रखिए प्यारे बच्चों, किसी का भरोसा जीतना बहुत कठिन होता है, किसी का विश्वास जीतना बहुत कठिन होता है, लेकिन उस भरोसे को, इस विश्वास को तोड़ना बहुत आसान होता है। इसलिए हमेशा ऐसा काम करें जिससे इंसानियत जिंदा रहे, जिससे मानवता जिंदा रहे, लोग आप पर विश्वास करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। शुभ आशीर्वाद।